जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विनायक सक्सेना ऑलराउंडर पे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का फिजिक्स। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर आपका है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है। और इनसे बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। आपके क्वेश्चन बैंक, बीवीडी, टारगेट, है ना, ब्रिलियंट, जिस भी आप जो है गेस्ट पेपर से आप तैयारी कर रहे हो, जिस भी गेस्ट पेपर को आप पढ़ रहे हो, है ना, मुझे मालूम नहीं आप किससे पढ़ाई कर रहे हो, जिससे भी आप कर रहे हो सभी से जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाया गया है, ठीक है। हाँ, खास कर क्वेश्चन बैंक तो आपके पास होगा, और नहीं है तो देख लीजिए इस प्रकार का क्वेश्चन बैंक है। अभी 10 दिन बचा हुआ है ना, ज्यादा समय आपके पास नहीं, मात्र 10 से 15 दिन आपके पास है तैयारी करने के लिए। अगर नहीं लिए हैं तो आपकी ये लापरवाही है ना। आप अपने जो है पढ़ाई के प्रति आपके जो है प्रेम नहीं आपके, है ना, तो जरूर ये सब रखिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बात हमेशा जान लीजिएगा कि जितना आपको हम पढ़ाएंगे, जितना क्वेश्चन आपको हम करवाएंगे, सारे क्वेश्चनों को आप लिखिए, है ना, वीडियो रोकिए, लिखिए, सारा प्रश्न आपको आएगा, स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा। हमारे कंप्यूटर महाशय, है ना, सारे प्रश्नों को आपको देंगे, है ना। हमारे कंप्यूटर महाशय से मैं बोलूंगा कि जैसे मैं बोलते जाऊंगा सारा प्रश्न को वो देते जाएंगे, ठीक है। आपको बशर्ते क्या करना होगा, आपको वीडियो जो है रोक कर आपको लिख लेना है, ठीक है। वीडियो भले ही लंबा हो जाए पर ध्यान दीजिएगा कि आपको सारे प्रश्नों को ही क्लास में रटवा देंगे, ठीक है। लिखा हुआ सारा चीज आपके बुक में भी है, मॉडल पेपर में भी है, क्वेश्चन बैंक में भी है, टारगेट में, सारा चीज में लिखा हुआ है, लेकिन आपको लिखा हुआ समझ नहीं आता है। इसीलिए जो है गुरु की जरूरत पड़ती है। चलिए मैं आपको जो है सारे प्रश्नों को समझाएंगे। देखिए यही 5 प्रश्नों को आज हम जो है डिटेल में आज हम समझेंगे, और इसके लिए पार्ट 2 वीडियो जरूर लाएंगे, ठीक है। पार्ट 2 वीडियो भी आएगा, ठीक है। चलिए चैप्टर नंबर 1 से संभावित महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि 99% की पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न आपका है, आवेश का संरक्षण सिद्धांत को लिखे तथा विद्युत आवेश के 4 गुणों को लिखे। कहने का मतलब यह है मेरे दोस्त कि आवेश संरक्षण के सिद्धांतों को आपको लिखना है, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन तरह से आपको हम समझाएंगे, बशर्ते आपको समझने की जरूरत है। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत को पूछा है, और पूछा है कि 4 गुणों को भी लिखे। चलिए पहला प्रश्न आपका ये है। सेकंड नंबर प्रश्न आपका है, विद्युत फ्लक्स क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखे। क्या हम बहुत ही स्पीड में बोल रहे हैं? स्पीड में हम बोल रहे हैं तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले बार से हम धीरे पढ़ाएंगे, लेकिन चलिए विद्युत आवेश क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ही नॉर्मल बोल रहा हूँ। चलिए उसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न आपका है, गाउस के नियम को लिखे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये पांचों, ठीक है। गाउस का नियम लिखे। उसके बाद आपका है चौथा नंबर प्रश्न आपका है, कूलॉम के नियमों को लिखे तथा इसके सीमाएं क्या है। कहने का मतलब यह है आपको कूलॉम का नियम लिखना है और इनके क्या क्या सीमाएं हैं उन सभी को लिखना है, ठीक है। कंप्यूटर मास्टर क्या वीडियो बढ़िया से चल रहा है ना? हाँ चलिए ठीक है। चलिए वीडियो बहुत ही बढ़िया से चल रहा है। उसके बाद विद्युत द्विध्रुव। उसके बाद आपका है 5वां नंबर प्रश्न आपका है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, ये बहुत बार पूछा गया, 2023 में भी पूछा गया है, ठीक है। 2023 में जो भी एग्जाम दिए हैं उन सभी के पूछा गया है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में भी पूछा गया है, ठीक है। चलिए जैसे हम कंप्यूटर महाशय आप रेडी रहिए, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे वैसे वैसे प्रश्न को आप देते जाइएगा, सारे लल्ला को जो है प्रश्न को लिखने में सहूलियत हो, ठीक है। चलिए कंप्यूटर महाशय पहला नंबर प्रश्न आपका, पहला नंबर प्रश्न दीजिए बच्चों को, आवेश संरक्षण सिद्धांत को लिखे तथा विद्युत आवेश के 4 गुणों को लिखे। चलिए कंप्यूटर महाशय क्वेश्चन नंबर 1 डालिए। चलिए डाल दिए हैं कंप्यूटर महाशय। चलिए ठीक है, क्या पूछा गया है? पहला नंबर प्रश्न आपसे पूछा है कि आवेश संरक्षण के सिद्धांतों को लिखे। आवेश संरक्षण के सिद्धांतों को लिखे तथा विद्युत आवेश के 4 गुणों को लिखे। देखिए पहला नंबर, आप 5 प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप लिख लीजिए। इन सभी प्रश्नों को हम मिटाएंगे। क्यों नहीं मिटाएंगे? क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, आपको समझाना होगा, ठीक है। चलिए आवेश संरक्षण का सिद्धांत किसे कहेंगे? पहले ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा है कि पहला पूछा है आवेश संरक्षण का सिद्धांत, उसके बाद 4 गुण। तो पहले क्या करना है आपको? आवेश संरक्षण के सिद्धांतों को लिखना है। चलिए आवेश संरक्षण के सिद्धांतों को हम डिटेल से समझते हैं। चलिए समझते हैं। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत किसे कहेंगे? तो याद रखिएगा, आवेश को लिखिएगा, आवेश संरक्षण का सिद्धांत उसे कहते हैं ना आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है,
बल्कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आवेश को भेज सकते हैं, उसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। कहने का मतलब यह है मेरे दोस्त कि कंप्यूटर महाशय क्या बच्चों को दिखाई दे रहा है यहाँ से? चलिए, राइट, दिखाई दे रहा है। चलिए, आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहने का मतलब यह है कि आवेश को, मान लीजिए कि ये आवेश, दो आवेश है, तो आवेश को मान लीजिए कि आवेश है प्लस आवेश, ये माइनस आवेश है। ये आवेश कौन सा है? तो आवेश को हम क्यों लिख देते हैं? चलिए, आवेश से हम लिख देते हैं, ठीक है। ये पहला आवेश है, ये आपका दूसरा आवेश है। कहने का मतलब है Q1 आवेश, ये आपका Q2 आवेश है, ठीक है, समझिएगा। कहने का मतलब यह है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, क्या क्या नहीं किया जा सकता है? तो आवेश को ना उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इस आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में हम भेज सकते हैं। उसी को क्या कहते हैं? उसी को आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है मेरे दोस्त कि कोई रॉकेट साइंस हम आपको नहीं बताएं, कि आपको समझ नहीं आया होगा। अगर समझ आया है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। आपको जो है हमारी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन लग रही हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, उसके बाद आपको पूछा है कि चार गुणों को लिखें, ठीक है। 4 गुणों को हम जो है आपको लिखना है। पहला गुण लिखिएगा, पहला गुण कंप्यूटर महाशय पहला गुण को दीजिए, ठीक है। पहला गुण आपका होगा आवेश का क्वांटीकरण। पहला गुण में लिखिएगा आवेश का क्वांटीकरण। पहला गुण क्या लिखिएगा? तो लिखिएगा आवेश का क्वांटीकरण। लिख लिए हैं? चलिए, उसके बाद दूसरा लिखिएगा आवेश का क्वांटीकरण लिख लिए। उसके बाद लिखिएगा आवेश संरक्षित होते हैं। आवेश कैसा होता है? तो आवेश संरक्षित होता है। अभी हम बताएं कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में हम भेज सकते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब यह है कि आवेश क्या होता है? संरक्षण। आवेश जो होता है वो संरक्षित रहता है। पहला आप क्या लिखे कि आवेश का क्वांटीकरण, दूसरा लिखिए आवेश संरक्षित रहता है, तीसरा लिखिए आवेश अचल रहता है ना, आवेश अचल रहता है। उसका लिखिए आवेश योगात्मक। आवेश होता है योगात्मक होते हैं। आवेश कैसे होते हैं? तो आवेश योगात्मक होते हैं। चलिए, मुझे आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है आप बहुत ही होनहार बच्चे हो, आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो आपका आज्ञा हो, आप अगर जो है आप परमिशन दे, आप जो ऑर्डर दे, ठीक है। तो ऑर्डर अगर आप देते हैं तो हम जो है अगले प्रश्न की ओर हम बढ़े। चलिए, प्रश्न नंबर 2 की ओर हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 की ओर हम चलते हैं। तो आपका 2 नंबर प्रश्न क्या है? विद्युत फ्लक्स क्या है? इसका SI मात्रक लिखें। क्या पूछा है कि विद्युत फ्लक्स क्या है? इसका SI मात्रक लिखें। चलिए, ये भी प्रश्न को हम बहुत ही बेहतरीन तरह समझेंगे। 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा, समझाते हैं इस प्रश्न को, ठीक है। चलिए, ये प्रश्न को हम मिटा देते हैं ताकि आपको समझाने में हमको क्या सहूलियत हो। चलिए, कहीं जाइएगा नहीं, बहुत ही बेहतरीन तरह से आपको हम समझाएंगे और आप बशर्ते आप समझने का प्रयास कीजिएगा। इसको मिटा देते हैं क्या? इसको मिटा देते हैं क्या, ताकि हमको समझाएं, आपको ऊपर में समझा दें। जैसे समझाएंगे उसी क्वेश्चनों को मिटाते जाएंगे और आप समझते जाइएगा और आप जो है लिखते जाइएगा, क्योंकि हमारे कंप्यूटर में वहां से सारे प्रश्न को आपको देंगे और सारे प्रश्न को आपको लिखना है। चलिए, क्या था आपका प्रश्न? क्या था? तो आप विद्युत फ्लक्स पूछ रहा है ना। चलिए, विद्युत फ्लक्स के बारे में हम समझते हैं। चलिए बच्चों, विद्युत फ्लक्स के बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए, विद्युत फ्लक्स किसे कहेंगे? तो किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित, मान लीजिए कि कोई विद्युत क्षेत्र है, मान लिया जाए, चलिए ब्लैक से हम बनाते हैं, ठीक है। विद्युत क्षेत्र मान लिया जाए कि ये विद्युत क्षेत्र है। क्या है? तो ये विद्युत क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? विद्युत क्षेत्र। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, हर एक क्वेश्चनों को आपको हम क्लास में ही रटवा देंगे। विद्युत क्षेत्र, ये कौन सा क्षेत्र है? तो विद्युत क्षेत्र है। किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ, मान लीजिए ये क्या है, तो कौन सा पृष्ठ है? तो ये काल्पनिक पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है? तो यह काल्पनिक पृष्ठ है। किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित कोई काल्पनिक पृष्ठ और इस पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र में उपस्थित कोई काल्पनिक पृष्ठ, ये कौन सा पृष्ठ है? तो काल्पनिक पृष्ठ है।
विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखा, इससे क्या हो तो गुजरने वाला विद्युत बल रेखा, ठीक है, गुजरने वाला विद्युत बल रेखा। देखिए विद्युत बल रेखा क्या कर रहा है, तो विद्युत बल रेखा जो है गुजर रही है, विद्युत बल रेखा है गुजर रही है, इसी को क्या कहते हैं, तो इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, तो विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है, समझिएगा। फिर आपको समझाएंगे, किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित कोई काल्पनिक पृष्ठ, ये कौन सा पृष्ठ है, तो ये आपका काल्पनिक पृष्ठ है। किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित कोई काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत बल रेखा की संख्या को ही क्या कहेंगे, तो विद्युत फ्लक्स कहेंगे। कहने मतलब यह है कि इस विद्युत फ्लक्स से जो आपके काल्पनिक पृष्ठ में ये विद्युत फ्लक्स आपको दिखाई दे रहा है, सॉरी ये जो आपको काल्पनिक पृष्ठ आपको दिखाई दे रहा है, ये काल्पनिक पृष्ठ आपको दिखाई दे रहा है, इस काल्पनिक पृष्ठ से जितना विद्युत बल रेखा गुजरेगा, अगर इधर उधर गुजरेगा तो इसका कोई संख्या, इसका कोई जो है इसका गिनती नहीं होगा, ठीक है, इसका कोई गिनती नहीं होगा, बल्कि इस काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत बल रेखा की संख्या को ही क्या कहते हैं, तो क्या कहेंगे, तो विद्युत फ्लक्स कहेंगे। कहने का मतलब यह है, समझिएगा, किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखा की संख्या को ही क्या कहेंगे, तो विद्युत फ्लक्स कहेंगे। कहने का मतलब यह है, इस काल्पनिक पृष्ठ से जितना विद्युत बल रेखा की संख्या गुजरेगा उसी को हम क्या कहेंगे, विद्युत फ्लक्स कहेंगे। आ गया समझ में मेरे दोस्त, आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। आपको हर एक चीजों को क्लास में ही रटवा देंगे, भले वीडियो लंबा हो जाए, उससे कोई मुझे परवाह नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा है इसका एसआई मात्रक लिखे। चलिए भाई, इसका एसआई मात्रक भी आपको हम बता देते हैं, क्या है लगा हुआ है एसआई मात्रक में ही, क्या लगा हुआ है, चलिए एसआई मात्रक भी आपको हम बता देते हैं, इसका एसआई मात्रक क्या होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा एसआई मात्रक पे, चलिए इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। ये हरा वाला मार्कर से आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। चलिए न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम, ये आप याद कर लीजिएगा, ये आप जो है याद कर लीजिएगा, ठीक है। और विद्युत फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं, ये लिख लीजिएगा, विद्युत फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं, फाई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, लिख लीजिएगा। ये इन सभी बातों को आप लिख लीजिएगा कि विद्युत फ्लक्स किसे कहेंगे, ये आपको बता दिए। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो आपको बता दिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम बता दिए हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद इसे फाई से प्रदर्शित किया जाता है, ये भी आपको हम बता दिए। चलिए उसके बाद हम चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। चलिए इतना बोलते हैं गला सूख जाता है, ठीक है, गला सूख जाता है, उसके लिए हम जो यहाँ पे गर्म पानी रखे हैं, गर्म पानियों को पी लेते हैं। चलिए आपके लिए गला लग जाए उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते आप मेहनत कीजिए। चलिए अगला नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। चलिए ये प्रश्न तो आपको हम बता दिए, इसको हम हटा देते हैं। विद्युत फ्लक्स आपको हम बता दिए हैं, ठीक है। चलिए विद्युत फ्लक्स जब हम बता दिए तो यहाँ रहकर क्या करेगा, है ना, जिस प्रकार आप देखे होंगे, एक चीज आप देखे होंगे, जब किसी इंसान की जरूरत आपसे खत्म हो जाती है ना, तो वो क्या करता है, तो आपसे रिश्ते नाता सब तोड़ देता है, ठीक है। उसी प्रकार जब इस प्रश्न से मेरा काम हो गया, इसको यहाँ रखकर क्या करेंगे, है ना। चलिए लेकिन इसको यहाँ नहीं रखेंगे, पर अपने दिमाग में इसको जरूर घुसाइएगा, ठीक है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा, महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको याद करके रख लीजिए।
2024 में ये प्रश्न पूछ सकता है 100%। तो हम नहीं कह सकते बबुआ, 99% हम जरूर कह सकते हैं, पूछ सकता है। चलिए पूछेगा तो उसका जो है समझेंगे, उसमें क्या लगा है, चलिए हम समझाते हैं। पूछेगा तो आपको इतना टैलेंट हम कर देंगे कि आप जो प्रश्न छोड़िएगा, आपको छोड़ना भी नहीं है। चलिए उसके बाद गाउस का नियम है। तो गाउस का नियम किसे कहेंगे? पहला नंबर तो आपको परिभाषित इसको करना है, ठीक है। परिभाषित कीजिए गाउस के नियम को, परिभाषा ही आपको लिखना है। तो क्या लिखेगा? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स फाई इस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश 1/ε0 गुना होती है, उसी को गाउस का नियम कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं बउआ? उसी को गाउस का नियम कहते हैं। चलिए लल्ला इधर देखिएगा, लल्ला इधर देखो बउआ। चलिए ये क्या है? तो गाउस का नियम किसे कहेंगे? किसी बंद पृष्ठ से। ये कैसा पृष्ठ है? तो बंद पृष्ठ है। ये कैसा पृष्ठ है? ये बंद पृष्ठ है। आपको भी नजर आ रहा होगा ये कैसा पृष्ठ है? ये बंद पृष्ठ है। किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स। आ रहा है समझ में कुछ? किसी बंद पृष्ठ से, ये बंद पृष्ठ हो गया, ठीक है। इस प्रकार लगाइएगा तभी बंद पृष्ठ होगा, ठीक है। चलिए, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स फाई, विद्युत फ्लक्स फाई, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स फाई, फाई, किसी बंद पृष्ठ, इसको फाई यहाँ पे नहीं लिखिए, ठीक है। फाई देखो इधर मत रखिए। चलिए फाई यहाँ पे लिखते हैं, फाई को यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स फाई। अभी तुरंत आपको बताए थे कि विद्युत फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं, विद्युत फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं। अभी आपको तुरंत हम बताएं, है ना। तो याद रखिएगा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली, ये बंद पृष्ठ आपका है, ये आपका क्या है? तो बंद पृष्ठ। इस बंद पृष्ठ इस प्रकार से होता है, ठीक है। चलिए, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश, यानी कि कहने मतलब है इस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश 1/ε0 गुना होता है, कुल आवेश, ठीक है। समझिए, किसी बंद पृष्ठ में, आपको यहीं पर रखवा देंगे, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स फाई, और उस पृष्ठ में, इस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश, इस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश क्या होता है? तो 1/ε0 गुना होता है। उसी को क्या कहते हैं? तो उसी को क्या कहते हैं बउआ? तो गाउस का नियम कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि फाई, समझिएगा, फाई बराबर Q/ε0, समझिएगा। अभी आपको हम समझाते हैं, इसको हम आपको रटवा कर रहेंगे, ठीक है। चलिए अभी हम आपको समझाते हैं, इसको बहुत ही बेहतरीन तरह से आपको हम समझा देंगे। चलिए देखिए, किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित, यह बंद पृष्ठ है, किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित, ठीक है, किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स फाई बराबर है ना, फाई बराबर और इस पृष्ठ में और इसमें कहने मतलब है कि इस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश, इस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश को क्यों लिखते हैं? Q बराबर क्या होता है? 1/ε0 होता है, 1/ε0 होता है। इसी को क्या कहते हैं? इसी को हम क्या कहेंगे? तो इसी को गाउस का नियम कहते हैं। अभी भी आपको समझ नहीं आया होगा, ठीक है, अभी भी आपको समझ नहीं आया होगा, फिर समझाते हैं, समझिएगा। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स,
किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स को क्या लिखते हैं, फाई लिखते हैं, फाई लिखते हैं, समझिएगा, फाई। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स, ये बंद पृष्ठ है, ये बंद पृष्ठ है, और ये फ्लक्स है, ये क्या है, फ्लक्स है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स फाई बराबर तो उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश, तो कुल आवेश को क्या लिखते हैं, क्यू। कुल आवेश को क्या लिखते हैं, कुल आवेश को क्यू लिखते हैं, गुना, और कितना गुना होता है, 1/ε0, तो ये होगा क्यू, फाई बराबर क्यू गुना 1 करेंगे क्या होगा, क्यू होगा बटे ε0। क्या हम ये लिख सकते हैं, तो इसी से आप याद रखिएगा, इसी चीज से आप याद रखिएगा कि किसी बंद पृष्ठ में, ये बंद पृष्ठ है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स तथा उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, उसी को गाउस का नियम कहते हैं। चलिए, आपको समझ भी बहुत ही बेहतरीन तरह से गाउस का नियम आपको समझ आया होगा। ठीक है, इसमें आपको जो है गाउस के नियम को सत्यापन करने के लिए नहीं बताएंगे, बल्कि उसके लिए अलग वीडियो लाएंगे। तो इतना ही आपको 2 नंबर पूछेगा। चलिए, उसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न हो गया। चलिए, उसके बाद चौथा नंबर प्रश्न में चलेंगे। ठीक है, चलिए, अगर आपको समझ आया हो तो मेरे दोस्त लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, लाइक कीजिएगा, लाइक नहीं, आप लाइक करो या ना करो, पर अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और एक मीठा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप कमेंट करते हो तो पढ़ाने का बहुत ज्यादा इच्छा करते हो। आप लाइक करो या ना करो, क्लास को आप लाइक करो या ना करो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर आप कमेंट जरूर करें। ठीक है, आपके कमेंट पढ़कर मुझे बहुत ही प्रसन्न होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं और पढ़ाने का इच्छा करता है कि चलो भाई, कोई तो जो है पढ़ने के लिए तैयार है ना, कोई तो इस चैनल पर पढ़ने के लिए तैयार है। चलिए, उसके बाद चौथा नंबर प्रश्न, गाउस का नियम तो हम लोग को बता दिए, इसका कोई जरूरत नहीं है। तो जिस इंसान से जरूरत खत्म हो जाती है, उससे नाते रिश्ते सब खत्म कर दो, है ना। लेकिन ऐसा कभी मत कीजिएगा। जो भी इंसान आपका जो है आपको साथ दे रहा है, जो इंसान आपको उस वक्त साथ दिया जब हर एक इंसान आपका साथ छोड़ दिया था, तब वह इंसान आपका साथ दिया था। मेरे दोस्त, कभी भी आपका समय जब अच्छा हो जाए तो उस इंसान को कभी मत भूलिएगा, जिन्होंने आपको उस वक्त साथ दिया था जब हर लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया था, यह कहकर छोड़ दिया था कि यार तेरी औकात क्या है। तब उस दोस्त ने तेरा हाथ पकड़ा, उंगली पकड़ा और तुझे उस मंजिल तक पहुंचा दिया जिस मंजिल तक पहुंचने के बारे में आप कभी सोचे न होंगे, है ना। तो उस इंसान को कभी मत भूलिएगा, जिस इंसान ने आपको हर एक वक्त जब आपको जरूरत होती थी तब वो इंसान आपके साथ खड़ा रहता था, उस इंसान को कभी मत भूलिएगा। ठीक है, हमेशा उनका कर्जदार और वफादार बना रहिए, जो इंसान हमेशा आपको मदद करता है। चलिए, उसके बाद अगले नंबर प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर चौथा नंबर प्रश्न। कंप्यूटर महाशय, आप जागे हुए रहिए, क्योंकि मेरे बच्चे जागा हुआ है ना। जितने भी हमारे छात्र हैं, जितने हमारे प्यारे दोस्त हैं, सभी जो है पढ़ने के लिए तैयार हैं। तो आप जो है क्वेश्चन दीजिए, गुलाम के नियमों को लिखें तथा इसके सीमाएं क्या है। कहने का मतलब यह है कि गुलाम के नियम आपसे पूछा गया है। बोर्ड एग्जाम में आपसे गुलाम का नियम पूछा है दोस्त, गुलाम का नियम पूछा है, और साथ ही साथ गुलाम का नियम तो पूछा ही है, और साथ ही साथ पूछा है कि इनके सीमाओं को बताइए कि ये किन किन सीमाओं तक लगेगा। आ रहा है समझ में? कहने का मतलब यह है कि गुलाम का नियम भी आप पूछिए, गुलाम का नियम भी पूछा गया है और आपसे सीमा भी पूछा गया है। कभी कभी सिर्फ गुलाम का नियम ही पूछ देता है, उसके लिए आपको बेहतरीन आता है, कभी कभी सीमा भी पूछ देता है। ठीक है, तो कुछ भी पूछे, आपको जानकारी होगा तो आप लिख कर जरूर आइएगा। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त, आपको हमारे क्वेश्चनों को बहुत ही बेहतरीन तरह से समझाएंगे, बशर्ते आप समझने का प्रयास कीजिएगा। गुलाम के नियम को हम समझेंगे। ठीक है, तो समझिए गुलाम के नियम को। तो गुलाम का नियम क्या कहता है? दो आवेशों के बीच लगने वाला बल,
ये मान लीजिए आवेश है, क्या है, दो आवेश है। मान लीजिए पहला मान लीजिए Q1 आवेश और दूसरा मान लीजिए Q2 आवेश, ठीक है। तो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल के क्या होता है, तो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल के परिमाण के क्या होते हैं, तो अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब यह है कि दोनों किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल के परिमाण के क्या होता है, तो अनुक्रमानुपाती होता है, तथा इनके बीच की दूरी आप मान लीजिए, तो इनके बीच की दूरी में लगने वाला बल क्या होता है, तो जो है समानुपाती होता है। इसी को क्या कहते हैं, तो इसी को हम क्या कहेंगे, तो कूलॉम का नियम कहेंगे। कूलॉम का नियम कहेंगे। मुझे मालूम है मेरे दोस्त कि आपको एक बार में समझ नहीं आया होगा। क्यों नहीं आया होगा, क्योंकि उस दौर से हम भी गुजरे हैं, ठीक है। मुझे मालूम है कि बच्चे कब समझेंगे, ठीक है, जब तक उसको 1 से 2 बार में समझा दिया जाए, 2 बार कम से कम, करीब 2 बार उसको ना समझा दिया जाए। चलिए फिर हम आपको समझाते हैं और आप समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए जो पहले क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है, पहले क्वेश्चन और आंसर को पढ़िए, ठीक है। आपको दिया है कंप्यूटर महाशय, आपको हर एक आंसरों को देते हैं, तो उनको पढ़िए। क्या है, याद रखिएगा, कूलॉम का नियम किसे कहेंगे, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है, समानुपाती नहीं, व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसी को क्या कहते हैं, तो उसी को कूलॉम का नियम कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि दो आवेश है, मान लीजिए ये आवेश, पहला आवेश ये है, दूसरा आवेश ये है, ये आवेश और ये आवेश, हो गया, आया समझ में। तो एक आवेश को नाम देते हैं Q1 आवेश और दूसरा को देते हैं Q2 आवेश। पहला को Q1 आवेश और दूसरा को Q2 आवेश, ठीक है। चलिए, पहला Q1 आवेश और दूसरा को Q2 आवेश, ठीक है। चलिए, तो पहला आवेश क्या, Q1 Q2। तब किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, किन्हीं दो आवेशों के बीच, आराम से सुनिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरह से समझिएगा। किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल के परिमाण के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होते हैं, तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी को क्या कहते हैं, इसी को कूलॉम का नियम कहते हैं। चलिए, अब आपको समझ आ गया होगा, कूलॉम का नियम कहते हैं। चलिए, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद लिखिएगा, उसके बाद व्यंजक पूछ दिए, कभी कभी व्यंजक पूछ देता है, ठीक है। कभी कभी कहता है कि व्याख्या कीजिए, कभी कभी पूछता है कि व्याख्या कीजिए। तो इसको क्या कैसे कीजिएगा, तो लिखिएगा कि यदि Q1 Q2 लिखिएगा, यदि Q1 Q2 दो आवेश हो, यदि Q1 Q2 दो आवेश हो, यदि Q1 Q2 दो आवेश हो, दो आवेश है तो उनके बीच उनके बीच की दूरी उनके बीच की दूरी क्या है, तो R है, बीच की दूरी R है। लगने वाला बल F है। तो लिखिएगा, पहला F बराबर F समानुपाती Q1 गुने Q2। देखिए, डायरेक्ट हम कर देंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। F समानुपाती Q1 गुने Q2। उसके बाद लिखिएगा F समानुपाती 1/r²। उसके बाद F, इस समानुपाती को हटाइएगा तो जो है K आएगा। उसके बाद Q1 गुने Q2/r²। उसके बाद अगर आप चाहते हैं K को हटाने के लिए तो 1/4πε0 होता है। 1/4π K का मान लिख लीजिए, 1/4πε0 होता है। 1/4πε0 होता है। तो F बराबर होगा 1/4πε0 होता है। उसके बाद Q1 Q2/r² होता है। यही आपको लाना था, ठीक है। चलिए, आप ला भी दिए। चलिए, यही आपका मेन है, ठीक है।
डायरेक्ट इसको आप याद भी रख सकते हैं, डायरेक्ट आप याद रखिए और उसके बाद लिख दीजिए, उसके बाद परिभाषा के नीचे इसको लिख दीजिए। ठीक है, चलिए अगर आप इतना लिख लिए तो ठीक है। चलिए उसके बाद हम देखेंगे सीमा, देखेंगे क्या इसका कूलॉम का नियम किन किन सीमाओं के बीच लगता है, कूलॉम का नियम किन किन सीमाओं के बीच लगता है ये देखेंगे। ठीक है, लाइटिंग प्रॉब्लम आ रही है ना, चलिए कोई बात नहीं, ध्यान दीजिएगा। चलिए कूलॉम का नियम आपको समझा दिए, उसके बाद इसका सीमा देख लेते हैं, क्या सीमाएं देख लेते हैं, क्या क्या सीमाएं हैं। देखिए सीमाएं क्या सुन लीजिए, हम बता देते हैं। ठीक है, सीमाएं क्या होगा तो आपको अभी तुरंत बताएं, कूलॉम का नियम कब लागू होता है तो दो बिंदुवत आवेशों के बीच लागू होता है। पहला लिख दीजिए, पहला लिखिएगा कि कूलॉम का नियम दो बिंदुवत आवेशों के बीच लागू होता है। ठीक है, पहला हो गया। ठीक है, पहला सिद्ध हो गया। उसके बाद लिखिएगा कूलॉम का नियम सिर्फ बिंदुओं आवेशों के बीच लागू होता है, ये बता दिए। उसके बाद लिखिएगा दो स्थिर आवेशों के बीच की दूरी बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। अभी आपको नहीं बताए थे कि, चलिए थोड़ा सा वो यहाँ पे बता देते हैं, देखिए यहीं पे बता देते हैं। देखिए अभी बताए थे ना कि कूलॉम का नियम दो बिंदुवत आवेशों के बीच लागू होता है। कूलॉम का नियम जो होता है दो बिंदुवत आवेशों के बीच ही लागू होता है, और इनके बीच की दूरी क्या हो तो ज्यादा दूर नहीं हो, ज्यादा दूरी पे नहीं हो। ये दो बिंदुवत आवेश ज्यादा दूर, मान लीजिए एक बिंदुवत आवेश यहाँ आप रखें, एक यहाँ रखें, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि क्या होना चाहिए तो दोनों बिंदुवत आवेशों के बीच क्या होनी चाहिए तो अल्प दूरी होनी चाहिए। दोनों बिंदुवत आवेशों के बीच क्या होनी चाहिए तो अल्प दूरी होनी चाहिए, ना कि आप एक आवेश को यहाँ रखें, एक आवेश को वहां रखें, है ना, ज्यादा दूरी पर नहीं बल्कि अल्प दूरी पर हो। ठीक है, तो पहला क्या लिखिएगा सीमाएं, पहला सीमाएं लिखिएगा कि कूलॉम का नियम दो बिंदुवत आवेशों के बीच लागू होता है। उसके बाद लिखिएगा कि कूलॉम का नियम जो होते हैं ये दो बिंदुवत आवेशों के बीच तो लागू होता ही है, पर इनके बीच की दूरी अल्प होनी चाहिए। दो बिंदुवत आवेशों के बीच दूरी जो होती है वो अल्प होनी चाहिए। अल्प मतलब जो है कम होनी चाहिए। चलिए लास्ट प्रश्न बता के सेशन समाप्त करते हैं। चलिए कूलॉम का नियम तो हम आपको बता दिए, चलिए बबुआ बता दिए हैं। उसके बाद आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए बताइए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन को पूछा जाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा दो समान परिमाण तथा आवेश कैसा हो तो विपरीत आवेश, दो समान परिमाण तथा विपरीत आवेश अल्प दूरी पर रखे हो, अल्प दूरी पर रखे हो। दो समान परिमाण तथा विपरीत आवेश क्या हो तो अल्प दूरी पर रखे हो, तो आवेशों के परिमाण को ही क्या कहते हैं तो आवेशों के परिमाण को ही क्या कहते हैं तो आवेशों के परिमाण को ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। कहने मतलब यह है दो समान परिमाण होना चाहिए, दो समान परिमाण और विपरीत आवेश। कहने मतलब है कि एक पर अगर प्लस आवेश है तो दूसरे मान लीजिए Q1 आवेश, ये Q2 आवेश। ठीक है, अगर एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। दूसरे आवेश के पास क्या होना चाहिए तो दो समान परिमाण कैसा होना चाहिए तो दो समान परिमाण होना चाहिए, लेकिन आवेश क्या होना चाहिए तो आवेश अलग अलग होनी चाहिए। अगर एक पर प्लस आवेश है तो दूसरे के ऊपर माइनस आवेश होनी चाहिए। ठीक है, और इनके बीच की दूरी क्या हो तो अल्प होनी चाहिए, है ना। इनकी बीच की दूरी क्या हो तो अल्प मतलब अभी बताया कम दूरी होनी चाहिए, अल्प दूरी होनी चाहिए, ना कि ऐसा कि एक प्लस आवेश यहाँ रखें और एक प्लस आवेश हम लंदन में रखें, एक प्लस आवेश आप अपने पास रखें, एक प्लस आवेश जो है आप जो है किसी और के सेकंड पर्सन के पास रख दिए। सेकंड पर्सन तो समझ रहे हैं ना, आप समझ गए होंगे, आप समझदार हैं। ठीक है, चलिए
तो कहने मतलब यह है कि दो समान परिमाण विपरीत आवेश मतलब एक पर प्लस आवेश हो तो दूसरे पर माइनस आवेश होना चाहिए और इनके बीच की दूरी अल्प होनी चाहिए। इसी के परिमाण को क्या कहते हैं? तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। आगे समझ में? तो दो समान परिमाण विपरीत आवेश अल्प दूरी पर रखे हो तो उनके परिमाण को ही क्या कहते हैं? तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। चलिए, हो गया, आपको समझ आ गया? चलिए, उसके बाद याद रखिएगा विद्युत द्विध्रुव सदिश राशि होता है। याद रखिएगा विद्युत द्विध्रुव कैसा राशि होता है? तो विद्युत द्विध्रुव जो होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, यह सदिश राशि होता है, यह सदिश राशि होता है। याद रखिएगा, ये सदिश राशि होता है, ठीक है। और इसकी दिशा क्या होती है? दिशा याद रखिएगा, दिशा जो होता है वो दिशा जो होता है इसका माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है। ये याद रखिएगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा कैसा होता है? तो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है। ये आपको जो है आपको कहने मतलब यह है कि आपको न्यूमेरिकल बनाने में भी आपको सहूलियत देगा और डेरिवेशन बनाने में भी आपको सहूलियत मिलेगा, ठीक है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है इसका ये सदिश राशि होता है। इसकी दिशा क्या होता है? माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है, ठीक है। और उसके बाद लिखिएगा इसका मात्रक लिखिएगा कूलॉम गुने मीटर, सी गुने एम, सीधा लिख लीजिए कूलॉम गुने मीटर, ठीक है, ये लिख लीजिएगा। चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और आशा नहीं पूर्ण विश्वास है मेरे दोस्त कि आपको वीडियो बहुत ही लाजवाब लगा होगा। अगर लगा हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर सब्सक्राइब करना हो या ना करना हो या आपकी मर्जी है, आप तो स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ही लाइक कीजिएगा, है ना, सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक बात हम आपको कहना चाहेंगे कि एक कमेंट जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।